तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक शस्त्र जब्त हो। मिनी गन फैक्ट्री जो अवैध शस्त्रों का सप्लाई करते हैं उन पर हम धावा बोले, सो दैट सप्लाई को हम लोग चोक कर सके आर्म्स का। और आर्म्स यदि है और गोलियां नहीं है तो आर्म्स किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि एमुनिशंस का जो सप्लाई है अवैध रूप से, जो नेटवर्क है, उसको हम लोग चोक करें। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार नित नए प्रयोग कर रही है, साथ ही लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में सबसे बड़ी बात आज बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार ने बताई है। न केवल उन्होंने बताया है बल्कि बिहार पुलिस की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए कैसे लगातार पुलिस जो है अवैध जो है फैक्ट्रियां हैं जहां हथियारों का निर्माण किया जाता है, न केवल उनको ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि बाकायदा इन फैक्ट्रियों पर लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें, मुंगेर हो, नवादा हो, नालंदा हो या ऐसे तमाम वो इलाके जहां पर ये अवैध गतिविधि के तहत हथियार बनाए जा रहे हैं, वहां पर लगातार पुलिस जो है दबिश देकर न केवल इनका जो है खुलासा कर रही है बल्कि हथियार निर्माण से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। साथ ही डीजीपी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि हथियार बिना गोलियों के बेकार हैं। तो पुलिस अब लगातार जो है ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रही है जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं। आपको बता दें, डीजीपी ने बताया कि बिहार में शस्त्र जो लाइसेंसी शस्त्र जो हैं उनको बिक्री करने के लिए और कारतूस जो है अलॉट करने के लिए 150 ऐसी दुकानें हैं जो लाइसेंसी दुकानें हैं। इनके द्वारा भी जो है अपराधी नेटवर्क जो है कारतूसों का इंतजाम करता है। इसकी बानगी भी हाल में दिखी है जहां पूर्णिया में जो है एक संगठित गिरोह ने न केवल मृत लाइसेंसधारी व्यक्तियों के नाम पर गोलियां अलॉट कराई और उनको ऊंचे दाम पर जो है अपराधी नेटवर्क को बेचा था। ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं। इसको लेकर डीजीपी बिहार विनय कुमार ने क्या कुछ बताया है ये आपको सुनना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों को भी उन्होंने जानकारी दी है जिनके पास शस्त्र के लाइसेंस हैं और वो हर साल जो है गोलियों का एक अलॉटमेंट कोटा जो होता है वो भी निर्गत कराते हैं। इसको लेकर क्या कुछ डीजीपी विनय कुमार कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिनी गन फैक्ट्री की बरामदगी हो रही है, कल भी हुई थी। और जिन जिलों में मिनी गन फैक्ट्रीज काफ़ी चल रहे थे, जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, उसके अलावा अन्य जिलों में भी मिनी गन फैक्ट्रीज की बरामदगी हो रही है। तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक शस्त्र जब्त हो। मिनी गन फैक्ट्री जो अवैध शस्त्रों का सप्लाई करते हैं उन पर हम धावा बोले, सो दैट सप्लाई को हम लोग चोक कर सके आर्म्स का। और आर्म्स यदि है और गोलियां नहीं है तो आर्म्स किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि एमुनिशंस का जो सप्लाई है अवैध रूप से, जो नेटवर्क है, उसको हम लोग चोक करें। इस दिशा में हम लोगों ने भारी मात्रा में एमुनिशंस जब्त किया। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने 7000 एमुनिशन भभुआ और नालंदा में बरामद किया था जो बाहर से सप्लाई करने आ रहे थे। तो इसके अलावे जो हमारे लाइसेंसी शॉप्स हैं जो कार्यरत हैं, करीब 150 के करीब लाइसेंसी शॉप्स हैं, आर्म्स के शॉप्स हैं, एमुनिशंस के शॉप्स हैं बिहार में। इन दुकानों के माध्यम से भी अपराधियों को गोली की सप्लाई हो रही है और इस प्रकार की सूचनाएं हुई है, इस प्रकार की कार्रवाइयां भी शुरू की गई है। अभी हम लोगों ने एक सत्यापन अभियान चलाया है जिसके अच्छे फलाफल आ रहे हैं और इसमें और भी सफलता मिलेगी कि यदि किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए शस्त्र लिया, तो जब कभी उनकी संपत्ति की सुरक्षा बाधित होगी, असुरक्षित होगा, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उन पे यदि कोई खतरा आएगा तो उपयोग कर सकते हैं। और इन दोनों ही मामलों में जब भी वो शस्त्र का प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई एफआईआर दर्ज होगा, कोई ना कोई सनहा दर्ज होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी देखा गया है कि जो शस्त्रधारी हैं वो गोली इशू कराते हैं, प्रतिवर्ष इशू कराते हैं कुछ न कुछ संख्या में, लेकिन उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि जो आपने 100 राउंड लिया या 50 राउंड लिया उसका उपयोग कहाँ पे किया, कहाँ पे आपने फायरिंग की।
और उसका जो खाली केस है, एम्प्टी केस है, जो खोखा है, वो कहाँ है। तो हम लोग अब शस्त्र दुकानों से यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खाली खोखा जमा किया, उसके विरुद्ध ही दीजिए। उसके बाद उनसे लिखवाइए कि उन्होंने कहाँ कहाँ प्रयोग किया, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि उस संबंध में कोई केस दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके शस्त्र को निलंबित करने, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे कि आप गोली का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराध कर्मियों को सप्लाई करने में कर रहे हैं, चूंकि आप जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। तो एक तो हम शस्त्रधारियों पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग ये कर रहे हैं कि शस्त्र की दुकान के माध्यम से यह गोलियां जा रही है। तो कुछ संकेत मिले हैं जिसमें खगड़िया से एक व्यक्ति जो सरकारी पदाधिकारी है, उस पर भी जांच चल रही है, उस पर एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है कि कई जिलों से जो मृत व्यक्ति हैं, जो लाइसेंसधारी मृत हो गए हैं, तो मृत व्यक्ति तो अब शस्त्र को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना गोली यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम पे, उनके लाइसेंस के अगेंस्ट में गोलियां निर्गत की जा रही हैं। तो ऐसे शस्त्र शॉप्स को भी हम लोग उनके लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं। पूर्णिया में एक मामला आया है जिसमें पूर्णिया, खगड़िया और कई जिले इन्वॉल्व हैं, जिसमें पूर्णिया में एक पता चला कि 200 राउंड गोली एक व्यक्ति के नाम से दिया गया है, वो खगड़िया से प्राप्त किया गया है। हम लोग इसमें काफी हद तक अनुसंधान कर चुके हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारियां होगी। तो इस तरह जो गोली की सप्लाई है अपराध कर्मियों तो जो गोली पहुंच पा रहा है, उसको हम लोग चोक करने का प्रयास कर रहे हैं कि गोली नहीं मिलेगा तो शस्त्र किसी काम का नहीं रहेगा। और गोली का प्रोडक्शन प्राइवेट तौर पे संभव नहीं है। एमिनेशन फैक्ट्री, जो सरकारी फैक्ट्री है, वहीं पे गोलियां प्रोड्यूस हो रही है। शस्त्र मुंगेर में भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, कहीं भी बगीचे में बैठ करके लेथ मशीन लेकर के आप शस्त्र बना सकते हैं, लेकिन गोली नहीं बना सकते हैं। तो गोली का यदि हम लोग चोक कर दें तो निश्चित रूप से शस्त्र के प्रयोग पर अंकुश लगेगा। और आगे फिर हमारा जो मुहिम है कि आर्म्स एक्ट के कांडों में त्वरित विचारण कराएं और एक कालबद्ध तरीके से, जैसे अभी देखा गया कि आर्म्स एक्ट में चार्जशीट हम कर रहे हैं, चार्जशीट के बाद अभी को बेल हो जा रहा है, बेल के बाद वो फिर दोबारा उपस्थित नहीं हो रहा है, भगोड़ा रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अब, और इसमें हमको न्यायालय से भी भरपूर सहयोग मिलेगा कि जैसे ही हम चार्जशीट करते हैं, अभियुक्त चार्जशीट भी हम 60 दिन नहीं वेट करें, बल्कि 15-20 दिन के अंदर में कर दें, और जितनी कार्रवाइयां हैं सबको कालबद्ध तरीके से संपादित कराएं, और ट्रायल करा करके जब वो जेल में रहते हैं बेल के पहले उनको सजा करा दें। इसकी भी मुहिम अभी काफी तेजी से प्रारंभ की गई है। हर जिले की समीक्षा की गई है, एसपी लोगों को निर्देश दिया गया है, ताकि आर्म्स एक्ट में, जो आर्म्स एक्ट में जो अपराधी आरोप पत्रित हैं वो हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, हर तरह के संगीन अपराध में शामिल होते हैं। क्योंकि शस्त्र रखने का अपने में कोई औचित्य नहीं है, शस्त्र अपराध करने की नियत से ही रखता है कोई भी अपराध कर्मी। तो हम शस्त्र पे चोट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको सजा हो जाए। सजा हो जाएगा तो कम से कम 2-3 वर्षों की सजा हो जाएगी, तो उतने समय तक वो जेल में संसीमित रहेंगे, तो अन्य संगीन अपराध करने की उनमें संभावना नहीं रहेगी। तो आपने सुना, अब बिहार पुलिस न केवल अपराधियों बल्कि इसके पूरे तंत्र को मिटाने के लिए कमर कस चुकी है, साथ ही इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद में जुट चुकी है। साथ ही एक संदेश वैसे लोगों को भी बिहार पुलिस के मुखिया ने दिया है जिनके नाम पर शस्त्र लाइसेंस हैं और वो कोटे से कारतूस लेकर उसका नाजायज उपयोग कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार अपराध, सियासत, खेलकूद से जुड़े खबरों से आपको बाखबर करते रहते हैं।